दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, जब सद्गुरु मिल जाता है तो यह संसार जो है अति प्रिय लगता है। यह हंसा और हंसनी, यह संसार वैसे अति प्रिय है नहीं। अब आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं यह संसार बड़ा प्यारा प्यारा है, और कभी आप बोलते हैं यह दुखमय है। आपका दिल में यही बात आ रहा होगा। यह हंसा और हंसनी, वास्तव में यह संसार तो दुखमय ही है। अरे महान दुखमय है यहाँ। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाता है तो फिर दुख कहाँ। ये हंसा और हंसनी, यह जो संसार है अति प्रिय है। जो मैं बोलता हूं प्रिय है, वो कहीं और से बोलता हूं। ये हंसा और हंसनी, जब आपकी चेतना सद्गुरु देश में हो तो आप यहां हो या वहां हो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। अरे वो तो आपके पास में है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको। है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह को।
है समीप दिखे नहीं, वह दिखे हो सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोई। यह जा और हंसनी, हम लोगों का मृत्यु होता है, संसार का जो है मृत्यु होता है। 100 साल जीने के बाद ये शरीर जो है छोड़ देती है चेतना को। आभेद बुझिए, जो आत्मा है वह तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर कैसा भी रहे, आत्मा जो है छोड़ना नहीं चाहती है। अज्ञान बस पकड़ रखी है वो। हिंसा और हंसनी जैसे बंदर को फंसाने के लिए क्या करते हैं, एक सुराही जो है पीतल की सुराही जैसे होती है, उसका मुख पतला होता है और जो है उसमें आदमी हाथ डाल सकते हो और मुट्ठी बांधने से वो आप जो है नहीं निकल पाते। हिंसा और हंसनी बंदर को जो है चना डाल देता है और बंदर आता है, खाता रहता है, हाथ डालता रहता है और डालता रहता है और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो चना ऐसे नहीं निकलता है, उसको मुट्ठी में भरना पड़ता है और भरते ही उसका साइज मुट्ठी बंद जाने से बढ़ जाती है और वो निकल नहीं पाता है। हिंसा और हंसनी बंदर फंसा है नहीं, बंदर जो है फंसा नहीं है, वो चना का लालच तो छोड़ दे तो तुरंत निकल जाएगा। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो, बंदर जो है फंसा नहीं है, वो चना को पकड़ रखा है, चना छोड़ दे तो बाहर निकल जाएगा वो। हिंसा और हंसनी वैसे ही जो चेतना है, जो आत्मा है, आत्मा ही संसार को पकड़ करके रखी है। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। हिंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि हिंसा और हंसनी तू तो सबल था, सामर्थ्यवान था, तुमने जड़ शरीर का साथ कर लिया है, तुमने साथ कर लिया 5 ज्ञान इंद्रियों का, तुमने साथ कर लिया 5 कर्म इंद्रियों का, तुमने साथ कर लिया 9 द्वार का, तुमने साथ कर लिया 4 अंतःकरण का, तुमने साथ कर लिया 8 चक्रों का, तो तुम्हारी शक्ति जो ही कम हो गई, तुम हल्के हो गए। हंसा तू तो सबल था। ये हंसा और हंसनी
नित्य अनादि सदगुरु जी ही आपको बोध करा रहे हैं कि तुम तो बलवान थे, सर्वशक्तिमान थे, ये काहे लिए जो है 5 शरीर धारण कर लिया तू। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको बड़े प्यार से बता रहे हैं कि तू काहे लिए साथ किया इसका, काहे लिए इसी का मोह में पड़े हो। ये हंसा और हंसनी अब तुम साथ कर लिया शरीर का, तो तुम्हारा जो है रंग में कुरंग हो गया, हल्के हो गए। क्या जरूरत था ये 100 किलो का शरीर लेने की आपको। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी देखो सदगुरु आप ही का तो है, और इतने प्यार से बता रहे हैं आपको काहे लिए शरीर धारण किया तू, काहे लिए छोड़ा तू। ये हंसा और हंसनी और वही स्वामी जी अब आपको बता रहे हैं। वहां पर भी आपको बताए थे, आप माना नहीं था वहां पर। ये हंसा और हंसनी उसका भी दोहा है। जब हम लोग सदगुरु को छोड़ करके संसार में आ रहे थे, वहां भी रोका था उन्होंने, लेकिन हम लोग माने नहीं थे, प्रकृति प्रवाह में चल दिए थे। और फिर देखो, फिर यहां आ गए हम लोग संसार में, शरीर धारण कर लिया। अपना मर्जी से शरीर नहीं धारण किए हो, तुम्हारा कर्म और भोग जो है यह काली पकड़ करके शरीर में लाया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ए हंसा तू अमर लोकसी, ए हंसा तू अमर लोकसी। परिय कालवश आइय, ए हंसा तू अमर लोकसी। परिय कालवश आइय, मन स्वरूपी देवा निरंजन। तोहि राख्यो भर माइय, मन स्वरूपी देवा निरंजन। तोहि राख्यो भर माइय। तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय कालवश आइय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको इतना प्यारा प्यारा भजन बनाया है और आपको गा गा करके वो सुनाया है। हम लोग तो उसी भजन को गा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी आपका देश तो आनंदमय है,
आप माने नहीं, प्रकृति प्रवाह में आ गए तो आपका शक्ति कम हो गया, रंग में कुरंग हो गया। अब शरीर धारण कर लिए तो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। अरे तुम्हारे शरीर से ही आया हुआ है सब, जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है। ये सब आपके ही भाग से ही आए हुए हैं। ये हंसा और हंसनी जो होनी है वो होकर के होती ही है, उसके लिए कोई बहाना नहीं लगता है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही लिखा हुआ होता है, और जो है सबको भुगतना पड़ता है। देहधारी का दंड है, सबका को देहधारी का दंड है, सबका को ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगती देहधारी का दंड है, सबका को ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगती हंसा और हंसनी यह देह धारण करने का दंड है आपको। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुर नारा मुनियारु देवता, सात दीप नवखंड, सुर नारा मुनियारु देवता, सात दीप नवखंड, कह कबीर सावा भोगिया, देहधारी का दंड। तो ये हंसा और हंसनी आपने मानव शरीर धारण किया है, धारण किया नहीं है, आपको धारण कराया गया है। और जो है आप विचार करो, अब आपको इस संसार में रहना है। ये हंसा और हंसनी संसार में रहना है तो भी सद्गुरु चाहिए, और अपना देश में चलना है तो भी सद्गुरु चाहिए। दोनों अवस्थाओं में जब सद्गुरु साथ रहेगा तब तो आपका जीवन आनंदमय है। ये हंसा और हंसनी जो आनंद है वो परमात्मा में है, प्रभु में है, सत्य है, चित्त भी है। आनंद जो है केवल जो है प्रभु में है। इस संसार में आनंद नहीं है, लेकिन जब सद्गुरु जो है आपको आनंद बुझा देता है। ये हंसा और हंसनी आनंद बराबर है, वो घटता बढ़ता नहीं है और मेरे कहने से नहीं है, वह जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा भी। ये हंसा और हंसनी, लेकिन वह बिना सद्गुरु के नहीं मिलेगा। जो आनंद है वो स्वामी जी ने क्या कहा है? कलसा समरसा पूर्ण है, कलसा समरसा
पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। ये हंसा और हंसनी उसको संसार नहीं जानता है, संत विवेकी जानते हैं। ये हंसा और हंसनी भजन को भाव को बुझना है, और सद्गुरु जो है भाव से ही मिलता है। सद्गुरु तो मिला हुआ है, लेकिन सद्गुरु का जो भाव है, जो भेद है, ये हंसा और हंसनी वही बुझते 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 और हंस हंसनी जो है बुझ जाते हैं। और स्वामी जी भी कहते भी हैं, क्या कहते हैं स्वामी जी? अनुभव गति का पांत है, अनुभव गति का पांत है। बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, देखो वह ज्ञान तो एक ही पल का तो है, बस आपका प्रेम उदय हो जाए। ये इतना जो है कथा कहानियां स्वर वेद की रचना किस लिए की गई है? आपका प्रेम पुरातन जो प्रेम है, जो जुगों जुगों का जो प्रेम है, वह जागृत हो जाए। ये हंसा और हंसनी जो संसार में प्रेम कहा जाता है, वह प्रेम नहीं है, वह स्वार्थ है। वो स्वार्थ लागी करहु सब प्रीति, सुर नारा मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। यह सा और हंसनी जो संसार में जो प्रेम है, वो हर जगह स्वार्थ है, हर जगह स्वार्थ है। लेकिन जो चेतन देश में प्रेम है, वह प्रेम संतों का बीच में होता है, वह प्रेम हंसों के बीच में होता है, वह प्रेम सद्गुरु संग होता है, वह संसार के प्रेम से अधिक है। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु का जो प्रेम है, वह प्रेम संसार के प्रेम से अलग है। हंस हंसनी संसार के नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज में रहते हैं, लेकिन चेतन देश में तो एक ही साथ रहते हैं। वो ये हंसा और हंसनी संसार को चेतन देश मालूम नहीं है, नहीं तो वो वहां भी नहीं मिलने देगा। ये हंसा और हंसनी वह तो सद्गुरु देश में मिलते हैं, वह आत्मिक मिलन है। वो ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, हंस हंसनी संत जन जो है चेतन देश में मिलते हैं,
वहाँ शरीर नहीं होती है, वहाँ आत्मा होती है, वहाँ सुरति होता है। और वह प्रेम जो है संसार के प्रेम से अलग है, क्योंकि संसार उस प्रेम को नहीं जानता है, इसीलिए नहीं तो वहां पर भी कोई लगा नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी, वह प्रेम अजब है। अरे वो बराबर है, जुगु जुगु से है, अभी भी है। वही प्रेम तो आपके अंदर जागृत होना है। जब वह प्रेम जग जाएगा, जब वह चेतना जग जाएगी, ये हंसा और हंसनी, वहाँ शरीर से प्रेम नहीं होता, वहाँ शरीर नहीं होती है, वहाँ तो सुरति है, चेतन देश है, वो सदगुरु का आदेश है। वैसा प्रेम जो है संसार में नहीं है। इसको हंस हंसनी जो है बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। कवनायानंदा अपूर्वा है, कवनायानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, कवनायानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन गविलास, कवनायानंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन गविलास, जैसु का बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, जो सुख है उसको संत जन जानते हैं और बराबर है, वो अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। ये हंसा और हंसनी, वह प्रेम ही ऐसा है, वो आनंद ही ऐसा है। स्वामी जी ने उस आनंद के बारे में क्या कहा है? कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, प्रियतमा हो सुख होय। ये हंसा
और हंसनी वो आनंद बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसको सदगुरु लखाते हैं। वह जीव है बिना सदगुरु का नहीं मिल सकता है। अरे वह सदगुरु के ही पास में तो है। स्वामी जी क्या लिखे हैं स्वर वेद में? जगत रूप रति भाई, जगत रूप रति भाई, ताती दूर जनाय, जगत रूप रति भाई, ताती दूर जनाय, कहें सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरति रखाय, जगत रूप रति भाई, ताती दूर जनाय, कहें सदा फल पास है, निस्दिन सुरति रखाय। ये हंसा और हंसनी सुरति को रोकना पड़ता है। कहाँ रोकोगे? ये हंसा और हंसनी सूरत को आप कहाँ रोकोगे? आप तो जानते ही हो, या मैं ही कह दूं? तो जा पामरी अजी पामरी, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय, जाप मरे हो अजपा मरे, अनद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। ये हंसा और हंसनी काल हमको खाया है, आप पूरे संसार को काल खाया है। इसीलिए हम लोग संसार में शरीर धारण करके आए हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कर विचार में कौन हूँ, ब्रह्म को जगताधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का ज्ञान जो है आनंद से भरा हुआ है, वो बराबर है। आप परेशान नहीं होना है। जो सदगुरु का जो है भेद जो है पूरा संसार नहीं जानता है, लेकिन जो स्वामी जी का जो भेद है उसके प्रेमी है, अनुरागी है, मरहमी है। वो हंसा और हंसनी जो सदगुरुदेव की मरहमी है, अनुरागी है, प्रेमी है, हंस हंसनी है, वो तो बूझ ही जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ
को सुने को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगना महल बिच फूलई का फूला तरवाई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डार बिनु पात फूलई का होय। तो फूलई का फूलली मलिन बलगा तला फूलवा बिन सी गयो बर निराशाला। कहत कबीरा सुन संत भाई पंडित जन फूला रलुवाइल। कहत कबीरा सुन संत भाई पंडित जन फूला रलुवाइल। यह सा और आनंद जी है सदगुरु देश में है और कहीं संसार में नहीं है। आप सोती हुई जागती हुई बैठती हुई चलती फिरती लाखों काम करती हुई अरे सूरज से पकड़ करके रखो ना। किसको पकड़ोगे? अपनी चेतना को। ये हंसा और हंसनी जब आप अपनी चेतना को पकड़ करके रखते हो तो धीरे धीरे आपको सब बोध हो जाता है। आप बराबर रखिए, सदगुरु को पास में रखिए और फिर जो है तब आप जीवन देखिएगा। ये हंसा और हंसनी आपका जीने का नजरिया बदल जाता है। आप सुखी हो जाते हो। सुख सागर संसार में दुख सागर संसार में। ये हंसा और हंसनी आपको चेतन देश में रहना है, बराबर रहना है। ये चिंता नहीं करनी है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। ये ऐसे ही रहेगा ये और जो है आपको जीने नहीं देगा। ये सब जो है काल के देश का ये मामला है। ये हंसा और हंसनी यही संसार है और यही जो है दुनिया है और इसी दुनिया में सदगुरु मिलता है जो सदगुरु जो है बोध करा देता है। वह जो उन लोगों ने ये हंसा और हंसनी देखो सदगुरु देश में जाने से समा जाना है। वह चेतन देश है, मृत्यु वहाँ नहीं होती है, काल की वहाँ गति नहीं है, काल जाने से डरता है। ऐसा तो आपका देश है। ये हंसा और हंसनी उस देश में कैसे जाओगे? तो सारी शब्द गई चलो अही दिशावा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो अही दिशावा। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु देश में चलो ना। ये हंसा चलना नहीं है। आगम धार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी
गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए। सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। तो अहिंसा और हंसनी, अरे सुमिरन करने से तुम्हारा अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। सुमिरन अहिंसा और सुमिरन करने से काल भी भाग जाता है। सुमिरन करिए नाम का काल है कि ना जाने कब मारिए। क्या घर क्या हो परदेश। सुमिरन करिए नाम का काल है कि ना जाने कब मारिए। क्या घर क्या हो परवेश। अहिंसा और हंसनी, आपन देश में जाने के लिए आप विचार करो ना। अहिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो और मैं कहता हूं सब चालाक है। जितने लोग इस सत्संग में जुड़ा हुआ है सारे बहुत चालाक हो गया है। और जब पहले की तरह से नहीं है आप लोग। मैं पहले विश्वास नहीं होता था, अब विश्वास होने लगा है कि सभी जीवी सद्गुरु देश में पहुंच जाएंगे। और कभी कभी ईर्ष्या भी होती है। हम लोग जो है पूरा जो है क्या नाम है कि स्वामी जी का इतना सालों से लगे हुए अब बोध होता है और आप लोग आते ही बोध हो जाता है। और स्वामी जी कहते हैं आप लोगों के ज़माने में ऑनलाइन नहीं था। आप लोग तो साल में एक बार सत्संग सुनते थे और अभी जो जीव आ रहे हैं वह तो सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं और यूट्यूब पर भी सुनते हैं। 24 घंटा वो सद्गुरु देश की चर्चा सुनते हैं। तो आप लोग जो है पहले के आने से नहीं होगा। अहिंसा और हंसनी, तो कभी कभी जो है ऐसा भी सोच होने लगता है, अरे देखो ये लोग अभी अभी आ रहा है, अभी अभी पा रहा है, तो ये स्वर्णिम युग है। ये सद्गुरु का जो है स्वर्णिम युग है। अरे हमको तो बोध अभी हुआ, कब? जब ये ऑनलाइन सत्संग हुआ। आप लोगों को जब सुनाना पड़ता है तो चेतन देश में जाना पड़ता है और सारा खजाना जो है वही है। और स्वामी जी कहते भी हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? चारों पल गुरु चारण में चाहयामित फल पाय। चारों पल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी, हम लोगों के ज़माने में भी जो है पैसा जो है किस में रखते थे आप जानते ही हो, बैग में रखना पड़ता था। छुट्टी जाते थे तो छुपा करके ले जाते थे। और आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो सब ऑनलाइन मामला है। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन घर में बैठ करके आप कर लेते हो। तो युग बदल गया। पहले लेकर के जाते थे, चोर चाहे लग जाते थे, काट लेते थे।
जान से मार देती थी। अब जो है ऐसा नहीं है, अब तो मोबाइले में है। ये हंसा और हंसनी मोबाइले में स्वरवेद है, मोबाइले में सब तो मोबाइले में आ गया है। ये हंसा और हंसनी तो आज की जो पीढ़ियां हैं वो तो भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं। और मैं देख रहा हूँ सब बहुत जल्दी जल्दी तेजी तेजी जो है बूझ रहा है, और जो है सदगुरु बुझा भी रहा है। तो ये हंसा और हंसनी वो बूझ भी जाएंगे। और स्वामी जी कहते भी हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और सदगुरु आपको प्रेम भी अति प्रेम करता है। वो ऐसा नहीं सोचना आप ही को प्रेम नहीं करता है, पूरे संसार को प्रेम करता है। लेकिन वह किसके अंदर में आता है? जो जीव प्रेम करता है। जीवा प्रेम प्रभु शिकारी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु शिकारी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु शिकारी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी यह सूरत का प्रेम है। सूरत का प्रेम जो है दिन दिन बढ़ता है। अरे मैं थोड़ा हूँ कहता हूँ, कबीर साहब यही कहते हैं, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिले तानीत। ये हंसा और हंसनी सदगुरु देश में संत बराबर रहते हैं, और उसी में मिलन भी होता है, और अपार सुख है वहाँ, एकदम बराबर है। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। ये हंसा और हंसनी वो मिलेगा कैसे? सवाल तो यही है। आनंद तो है, बराबर है, संत लोग जानते भी हैं, लेकिन मिलेगा कब? तो सुख सागर तेरी पासी है, हेमति मंदगवार, खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। सुख सागर तेरी पासी है, हेमति मंदगवार,
खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी बड़े प्यारे प्यारे दोहे लिखे हैं। इतना बढ़िया लगता है, आप सुनते रहो, सुनाते रहो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सागर का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सागर का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अहिंसा और हंसनी, इस दोहे का भेद आपने जाना है। स्वामी जी कह ही रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं कि वो आपका घर कौन सा नित्य वाला है, चेतन घर कौन सा है। तो अहिंसा और हंसनी, ये तो हम लोग संसार में है। संसार का जो घर जो है माटी पत्थर ईटा का जो बनाए हो, यह तो जड़ घर है। अरे यह शरीर में भी जिसमें रहती हो, यह जड़ घर है आपका। चेतन देश तो वहाँ है जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा। अहिंसा और हंसनी, अभी स्वामी जी के दोहे को आप सुन लो, नहीं तो ये भजन अलग है। स्वामी जी और क्या कहते हैं? सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं होय। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु अपने हंसों को बता देता है, बोध करा देता है। आपको भी बोध है लेकिन अभी है नहीं, बोध है जानते हुए भी अभी अज्ञान में हो। स्वामी जी का सुन लो ना, स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, कौन अहिंसा और हंसनी, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी बता दिए और लास्ट में मालूम है डांट मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तुम क्या संसारे में चाहो या शिवीन। अब तुम क्या संसारे में चाहो या शिवीन। बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचे का यालीन। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है ना, अब क्या कहा जाए इनको।
भेदभाव बता करके और कहते हैं कि अब नहीं करोगे भजन तो कब करोगे। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। हंसा और हंसनी। स्वामी जी कहते हैं कि मानव शरीर मिल गया है। क्यों लिया मानव शरीर? जो है मन लिया, बुद्धि लिया, शरीर लिया, अज्ञान बस लिया है। अब तो ज्ञान मिल गया तो अब वहां पर करो, वहीं रहो अपने घर में। कौन सा घरवा? तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैलासी आवागमन होला। तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैलासी आवागमन होला। तमन घरवा खो जाई साधु। ये हंसनी, यह भी एक भजन है जो स्वामी जी कह रहे हैं। आपन वही घरवा खोजो जहाँ काल नहीं जाता है और जहाँ जो एकदम अमर लोक है, वो वही तो आपका घर है। और वही स्वामी जी भी कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं कोई। हिंसा और हंसनी। एक दोहा और सुन लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेगा असली बतिया तो छुपाई दिए। अरे इसको बार बार बताता हूँ। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वटाम जस आय। हिंसा और हंसनी और महबाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, वंदना, आरती और शांति पाठ के लिए।